ओ लगी नमस्कार दोस्तों। कई मित्रों ने फ़ोन करके मुझसे निवेदन किया कि मैं कुडुख में ग्रामर पढ़ाऊं और कई लोगों ने कुडुख वर्ल्ड चैनल पर आकर के कमेंट किया और रिक्वेस्ट किया कि उनको कुडुख ग्रामर मेरे द्वारा पढ़ाया जाए। इसी निवेदन को ध्यान में रखते हुए आज मैं आप लोगों को कुडुख ग्रामर पढ़ा रहा हूं और आज का विषय होगा गनिया, जिसको हिंदी में वचन कहते हैं और अंग्रेजी में नंबर्स कहते हैं। तो देखिए यहाँ स्क्रीन पर आप देख रहे हैं गनिया। आप लोग हिंदी में वचन पढ़े होंगे, उसमें एक वचन, द्विवचन, बहुवचन ऐसा रहता है और इंग्लिश में सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर ये सब रहते हैं। तो उसी रीति से कुडुख में गनिया होता है। गनिया मतलब नंबर या वचन। तो आइए देखते हैं इसकी परिभाषा कुडुख में कैसे होगा। एका पिंजिका मलता उइजी पिंजिका बखती गान अफ्तारी अधीन गनिया बानर। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द से संख्या का बोध होता है उसे गनिया कहते हैं। इससे लेखा भी कहा जाता है, जैसे कि एन पेट कादन, पिल्लर डंडी पाड़ा लगनर, हद्दर चीखा लगनर, हुबड़र डहू टोला केरका रहचर। तो यहाँ पर आप देखिए एन पेट कादन, इसमें एन 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 माने मैं, तो इससे सिर्फ मैं का बोध हो रहा है, माने एक व्यक्ति का बोध हो रहा है। पिल्लर, पिल्लो कहने से एक लड़की या एक युवती, लेकिन पिल्लर कहने से बहुत सारी लड़कियों का बोध होता है। तो यहाँ पर देखिए पिल्लर डंडी पाड़ा लगनर, लड़कियां गाना गा रही हैं। हद्दर चीखा लगनर, तो यहाँ हद्दर कहने से बहुत बच्चे, हद्दस या हद कहने से एक होता है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है हद्दर। तो हद्दर चीखा लगनर माने कई बच्चे, तो इसलिए ये बहुवचन को बतला रहा है। हुबड़ा डहू टोला केरका रहचर, हुबड़र हुबड़र यानी ये लोग कहाँ गए थे, डहू टोला। तो यहाँ पर हुबड़र कहने से कई लोगों का बोध हो रहा है, इसलिए यह क्या है, बहुवचन है। या कुडुख में इसको बग्गे गनिया बानर, बग्गे गनिया कहते हैं। उपरोक्त वाक्यों में एन से एक व्यक्ति का, पिल्लर से एक से अधिक लड़कियों का, हद्दर से एक से अधिक बच्चों का और हुबड़र से एक से ज्यादा व्यक्तियों की संख्या का पता चलता है। तो ये जो भी संख्या बताने वाला शब्द है, संज्ञा या सर्वनाम है, उसको गनिया कहते हैं। तो अब आइए हम लोग देखते हैं गनिया कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ पर देखिए कुडुख भाषा में दो गनिया होते हैं। ओंद गनिया, इसको ओंड गनिया भी कहते हैं। ओंद गनिया मतलब एक वचन। एक इसका परिभाषा है एका पिंजिका, एका पिंजिका मलता उइजी पिंजिका बखती ओंटा गन अख्तारी अधीन ओंद गनिया बानर या तो दिन ओंद गनियन ओन लेखा बानर। हिंदी में देखिए यहाँ पर इसको कैसे बोलेंगे, जिस संज्ञा या सर्वनाम से एक संख्या का बोध होता है उसे ओंद गनिया एक वचन कहते हैं। इसे ओन लेखा भी कहते हैं, जैसे कि एन बचा कादन, आस गोहला उइदस, आद किचरी नूड़िया, नीन बटगिन पटाबाचकै, आ मन खतरा। इन वाक्यों में देखिए एन बचा कादन, एन से मैं एक व्यक्ति का बोध हो रहा है, मैं पढ़ने जाता हूं। आस गोहला उइदस, आस गोला हुई, किसी एक व्यक्ति को दिखाकर बोल रहे हैं आस गोहला
उइदर, तो एक व्यक्ति हल जोतता है, तो एक व्यक्ति बता रहा है, एक वचन बता रहा है। आद किचरी नोड़ी, आद, आद मतलब एक स्त्री, आद आद स्त्री के लिए प्रयोग होता है, तो आद किचरी नोड़ी मतलब एक स्त्री को कहा जा रहा है यहाँ पर। या नीन बटगिन पटावाचक, नीन, नीन माने किसी से आप बात कर रहे हैं तो दूसरे व्यक्ति को आप जब बोलते हैं तब नीन शब्द इस्तेमाल करते हैं। नीन का मतलब तुम, तो यहाँ नीन या तुम शब्द एक व्यक्ति को इंगित करता है। आ मन खतरा, ये आ मन खतरा, कोई विशेष पेड़, खास पेड़, आ मन खतरा, तो एक पेड़ को बोल रहा है यहाँ पर भी, आ मतलब एक पेड़। तो इस तरीके से इन सभी वाक्यों में एक वचन या ओन घनिया प्रयोग हुआ है। तो यहाँ ऊपर के वाक्यों में एन, आस, आद, नीन, आ शब्द एक संख्या या एक वचन बतलाता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि यहाँ पर हम लोग क्या देखे, ओन, ओंद गनिया। अब हम लोग दूसरा देख रहे हैं, यहाँ पर बग्गे गनिया, यहाँ पर बग्गे गनिया होगा। से दो व्यक्ति या दो व्यक्तियों से अधिक व्यक्तियों का बोध होता है, उन्हें दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बारे में जानकारी मिलता है, उन शब्दों को बग्गे गनिया कहते हैं। जैसे कि आप सेंटेंस यहाँ पर देखिए, वाक्य देखिए, नीम एड़पा बेंजा ओना कालोर। यहाँ नीम, नीम क्या है, प्लूरल, बहुवचन। तो नीम से यहाँ पता चल रहा है कि नीम एड़पा बेंजा ओना कालोर, नीम एड़पा बेंजा ओना कालोर। आप लोग घर शादी खाने जाएंगे। एम खेस होयोम, यहाँ एम शब्द, एम मतलब मेरे साथ और कई लोग हैं। एम हम लोग धान काटने जाएंगे, एम खेस होयोम मतलब। तो यहाँ पर कई लोगों का बोध हो रहा है। आयो बाबा घर बरचर, आयो बाबा घर, यहाँ पर देखिए आयो बाबा घर बरचर, माँ बाप लोग आए। यहाँ माँ बाप लोग माने लोग, माँ बाप लोग, माँ भी है बाप भी है और लोग भी होंगे, माँ बाप लोग कई लोग, तो ये बहुवचन है, यानी बग्गे गनिया। आर 43 जब्बनर, आर शब्द से कई लोगों का यहाँ पर प्रबोध हो रहा है। आर 43 जब्बनर, वे लोग इमली झाड़ते हैं। दादा नासगो बगर पेट के रर, दादा माने भैया और भाभी बाजार गए। तो यहाँ पर भी दादा नासगो हो रहा है, दो लोग हैं, तो दो लोग हैं तो ये बग्गे गनिया हो गया। इन वाक्यों में नीम, एम, गर, आर, बगर एक संख्या से अधिक या बहुवचन बतलाता है। ओंद गनिया से बग्गे गनिया बनाने के तरीके, तो मान लिया जाए कि कोई संज्ञा या सर्वनाम, कोई शब्द एक वचन में है, उसका रूप एक वचन है, उसको आपको बहुवचन बनाना है, तो उसको किस तरीके से आप बनाएंगे, तो उसको बनाने के तरीके क्या क्या हैं, तो आइए देखते हैं। पहला तरीका मेत मेद यानी पुलिंग में आने वाले ओंद गनिया से बग्गे गनिया बनाने के लिए शब्द के अंत अक्षर सा को रा कर देते हैं। मतलब आप समझ रहे हैं कि मेत मेद माने पुलिंग शब्द जो होता है, अगर वो सिंगुलर है या एक वचन में है, जिसको ओंद गनिया कहते हैं, तो ओंद गनिया से आपको बहुवचन बनाना है, यानी बग्गे गनिया बनाना है। तो जो शब्द के अंत में जो सा अक्षर है उसको रा कर देते हैं, सा को बदल करके रा कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, बहुवचन बन जाता है। जैसे 25
ओंद गनिया है, इसको बग्गे गनिया बनाने के लिए सा को हटा देते हैं और यहाँ रा डाल देते हैं, तो क्या हो गया पचगिर। और यहाँ पर आलस, आलस मतलब एक व्यक्ति, एक ओंद गनिया। अब ओंद गनिया से ये सा को हम हटा दिए और यहाँ पर रा लगा दिए, तो क्या हो गया आलर। उसी रीति से मेतस से मेतर, हद्दस से हद्दर, जोखस से जोखर, पाहियस से पाहियर। यहाँ पाहियस से एक मेहमान का बोध हो रहा है, रा लगा दिए यहाँ सा हटा करके, तो पाहियर हो गया। पाहियर माने कई लोग, कई मेहमान। तो इस रीति से बग्गे गनिया बनता है। अब दूसरा नियम ये है कि मुक या मुक्का मेद, हिंदी में इसको स्त्रीलिंग बोलते हैं। मुक या मुक्का मेद में आने वाले ओंद गनिया से बग्गे गनिया बनाने के लिए स्त्रीलिंग शब्द जो भी एक वचन में है, उसको बहुवचन बनाने के लिए आपको जो दीर्घ स्वर होता है उसको हटा देते हैं। माने आखिरी में जो दीर्घ स्वर होता है उसको हटाकर रा डाल देते हैं या जोड़ देते हैं, तो क्या बन जाता है बहुवचन बन जाता है, बग्गे गनिया बन जाता है। तो यहाँ से देखिए मुक्का, यहाँ पर आ को हटा करके हम क्या करें रा डाल दिए, तो क्या हो गया मुक्का से मुक्कर। मुक्का ओंद गनिया है, मुक्कर बग्गे गनिया। यहाँ पच्चो, पच्चो मतलब एक बुढ़िया। अब ये पच्चो में जो है उसको यहाँ पर पच्चो, वो यहाँ पर आखिरी में रा डाल देते हैं, तो यहाँ पच्चुर हो गया, पच्चुर माने बहुत सारे बुढ़िया लोग। यहाँ सेड़ो, तो यहाँ पर देखिए कहीं कहीं पर यहाँ पर दीर्घ स्वर को हटा दिया गया है और कहीं कहीं पर ये दीर्घ स्वर है, लेकिन दीर्घ स्वर के बाद रा डाल देते हैं, तो वो बहुवचन बन जाता है, बग्गे गनिया बनता है। देखिए यहाँ पर सेड़ो, सेड़ो के बाद यहाँ पर रा डाल दिए तो सेड़ोर हो गया। कुछ अपवाद भी है, जैसे कुकोए, कुकोए में यहाँ पर देखिए कुकोएर है, यहाँ पर कुकोएर, तो यहाँ कुकोए को यहाँ पर कुकोए पूरा के पूरा यहाँ पर है और यहाँ पर रा डाल दिए कुकोएर हो गया। तो इस रीति से बनता है। और तीसरा नियम ये है कि आलोमेद, आलोमेद जिसको कुड़ुख में प्राकृत लिंग भी कहते हैं, आलोमेद में आने वाले ओंद गनिया से बग्गे गनिया बनाने के लिए अंत में गुट्ठी लगा देते हैं। यानी कि देखिए यहाँ प्राकृत लिंग या आलोमेद का मतलब ये होता है कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग माने के बाद जितने चीज़ आते हैं वो प्राकृत लिंग में आता है, तो वहाँ पर गुट्ठी लगाते हैं। माने जैसे जीव जंतु पशु पक्षी और टेबल कुर्सी घर द्वार पहाड़ नदी, ये सारे क्या है प्राकृत लिंग में आता है। तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को छोड़ करके जो भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द हैं वे सारे प्राकृत लिंग या आलोमेद है। और ऐसे शब्द जहाँ पर भी होंगे तो उसको अगर ओंद गनिया में है उसको बग्गे गनिया बनाना है तो उस शब्द के बाद में गुट्ठी लगा देते हैं, तो वह बग्गे गनिया बन जाता है। जैसे अल्लाह, अल्लाह ओंद गनिया है, लेकिन अगर अल्लाह के बाद अगर आप गुट्ठी डाल देंगे तो अल्लाह गुट्ठी हो जाता है। तो अल्लाह गुट्ठी मतलब कई कुत्ते हैं। खाल गुट्ठी माने खाल गुट्ठी, खाल मतलब एक खेत, लेकिन गुट्ठी लगा दिए तो कई खेत। उसी रीति से मन गुट्ठी माने कई पेड़, मंडी अमुखी गुट्ठी, तो ये भी बग्गे गनिया है। आप देखिए चौथा नियम है मेत मेद, मेत मेद यानी पुल्लिंग और मुख मेद स्त्रीलिंग के अंत में बगर गर या गुट्ठियर लगाकर बग्गे गनिया बनाते हैं। यानी कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग मेत मेद और मुक्का मेद या मुख मेद वाले शब्दों में
ये अंत में हम लोग बगर या घर या गुठियर लगा देते हैं तो वो बहुवचन बन जाता है या बग्गे गणिया बन जाता है। जैसे इंगियो, इंगियो केवल रहने से वो ओंद गणिया है, लेकिन इंगियो के बाद अगर आप बगर लगा देंगे तो इंगियो बगर, एंग सेड़ो बगर उसी रीति से हो रहा है। या नतिया, नतिया के बाद गुठियर लगा दिए तो ये बग्गे गणिया हो गया। हाई गुठियर, हाई गुठियर, हाई मतलब बहू भी बोलते हैं, बहू या पत्नी, पत्नी, तो हाई गुठियर यहाँ मतलब कि पत्नियाँ लोग। अब यहाँ पर घर का यहाँ पर कोई उदाहरण नहीं है, लेकिन जैसे बाबागर, बाबागर वर अलगनर, तो यहाँ पर बाबागर मतलब बाबा के साथ और लोग भी होंगे कई लोग, तो बाबा केवल कहेंगे तो एक व्यक्ति हुआ, लेकिन बाबा घर लगा दिए तो वो बाबा के साथ और लोग भी होंगे, उसका बोध हो रहा है। तो ये क्या हो गया, बग्गे गणिया हो गया। तो जहाँ पर भी पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द आता है तो अंत में उस शब्द के बाद में बगर गर या गुठियर लगा के बग्गे गणिया या बहुवचन बनाते हैं। आप देखिए 5वां नियम है, कुछ पिंजिका या उइजी पिंजिका शब्द बग्गे गणिया में स्त्रियों के बीच बातचीत होने पर अलग रूप दर्शाते हैं। तो देखिए कुड़ुक एक ऐसा भाषा है जिसमें अगर पुरुष और स्त्रियां सब लोग हैं तो उसमें कुछ अलग तरह का उसमें बातचीत में शब्दों का व्यवहार होता है, और जब स्त्री लोग रहते हैं तो उनकी बातचीत का जो शब्द होता है या वाक्य होता है वो अलग तरह का होता है। तो यहाँ पर भी कुछ पिंजिका और कुछ सर्वनाम शब्द में अगर बग्गे गणिया बनाना हो और स्त्रियों के बीच बातचीत हो रहा हो तो उन शब्दों में थोड़ा फर्क होता है, अलग रूप होता है। तो इसको आप इन उदाहरण से समझेंगे। यहाँ पर देखिए ओंद गणिया और बग्गे गणिया और स्त्रियों के बीच की गणिया, स्त्रियों के बीच जब बातचीत हो रहा हो तो वहाँ पर क्या गणिया शब्द होगा। तो यहाँ पर देखिए ओंद गणिया में यहाँ पर आस, और बग्गे गणिया आप बनाएंगे नॉर्मल बातचीत में जहाँ स्त्री और पुरुष हो तो वहाँ पर आर प्रयोग करते हैं, और अगर सिर्फ स्त्री लोग व्यवहार कर रहे हैं तो वहाँ स्त्री लोग क्या कहते हैं, उसको आस को बहुवचन बनाने के लिए अबड़े कहते हैं। इसी रीति से ईस, और सामान्य बातचीत में ईर, और स्त्रियों के बीच बातचीत में इबड़े, और खद्द को नॉर्मल बातचीत में खद्दर और स्त्रियों के बीच में खद्दे। मेतस का मेतर और स्त्रियों के बीच मेता या मेत बगय। कुक्कोस माने लड़का, ये कुक्कोस बहुवचन इसका बन जाता है बग्गे गणिया। कुक्कोर सामान्य बातचीत में, और स्त्रियों के बीच कुकोयर होता है, कुकोयर या कुकोय बगय, कुकोय बगय। अब यहाँ बणियस, बणियस यहाँ पर बणियर हो जाता है, बणियर। उसके बाद स्त्रियों के बीच बातचीत में बणिय, बणिय। अब यहाँ पर देखिए आगे लोधरस, लोधरस का हो गया लोधरर, और स्त्रियों के बीच लोधराय। इंगियो, इंगियो, इंगियो का फिर यहाँ पर नॉर्मल बातचीत में जहाँ स्त्री पुरुष सब हो, इंगियो बगर बहुवचन, और अगर स्त्रियों के बीच बातचीत में बहुवचन बनाना हो तो वहाँ इंगियो बगय हो जाता है। नत्ती या नत्तीस, यहाँ पर सामान्य बातचीत में नत्ती बगर, और स्त्रियों के बीच बातचीत में नत्ती बगय हो गया। तो इस तरह से ये 5वां नियम हो गया। अब हम 6वां नियम की ओर जाते हैं। 6वां में गुट्ठी और गुठियर केवल आलो मेद में लगाए जाते हैं। जैसा कि मैं पहले आप लोगों को बताया, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग
शब्दों के अलावे जितने भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द आते हैं उन सभी में गुट्ठी या गुट्ठियर लगाया जाता है। वो प्राकृत लिंग में या तो आलोमेद में आते हैं, तो आलोमेद में गुट्ठी या गुट्ठियर लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए जितने भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को छोड़कर सजीव या निर्जीव जितने भी चीज़ें हैं वो सब आलोमेद में आते हैं या प्राकृत लिंग में आते हैं। 7वां नियम, कुछ ओंद गणया शब्दों के बग्गे गणया अनियमित तरीके से बनते हैं। कुछ अपवाद होते हैं ना, तो उसका कुछ पर्टिकुलर ऊपर जो हम नियम वगैरह बताए उसमें वो फिट नहीं खाते हैं, तो उसके वो अलग ही रूप दिखाते हैं, सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन और बहुवचन में। तो आप देखिए यहाँ पर औंद गणया और बग्गे गणया में कैसे भिन्न भिन्न ये शब्द बना है। एन का बग्गे गणया में एम या नाम, नीन का नीम, तान का ताम, इंघय का इम्हय, निघय का निमय, इंगन का इमन या नमन, ई का इबड़ा, हु का हुबड़ा, तंघय का तमहय, इंघय का इमहय या नमहय, और यहाँ पर तंघय का तमहय, पिल्लो का पिल्लर। तो दोस्तों आप लोग गणया अच्छी तरह से समझ गए होंगे। गणया वैसे संज्ञा या सर्वनाम शब्द को कहते हैं जो संख्या बतलाता है, उसको गणया कहते हैं या वचन कहते हैं। लेकिन ये गणया भी 2 प्रकार का होता है, ओंद गणया और बग्गे गणया। तो ओंद गणया वैसे शब्द को कहेंगे, संज्ञा या सर्वनाम शब्द को, जिससे एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है। माने एक वस्तु या व्यक्ति का संख्या पता चलता है, और जहाँ पर जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द से ज़्यादा संख्या पता चलता है उससे बग्गे गणया कहते हैं या बहुवचन कहते हैं। तो इसको आप लोग इस वीडियो को अगर नहीं समझे होंगे तो बार बार देखिए, इसमें पूरा दिया हुआ है और आप खुद पढ़ कर के इसको समझ सकते हैं, और यह आपके लिए कंपटीशन में भी और कुड़ुक सीखने में, बोलने के लिए आपको काफ़ी सहूलियत साबित होगी। तो यह वीडियो आप लोगों को कैसे लगा कमेंट करके बताइएगा, और लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो मैं आगे भी लाता रहूँगा, आप उसको पढ़ पाएंगे, आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगा। और अगर आप पहले से सब्सक्राइबर हैं तो आप अपने इष्ट मित्रों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, बच्चों को बताइए कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और उसमें कुड़ुक सीखिए, फ़ायदा उठाइए। इस तरीके से आप उनको बता सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार और लगी।